धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से देशद्रोह, राजद्रोह कानून का कुछ खास ही प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं दुरुपयोग किया जा रहा है, हम कह रहे हैं भैया प्रयोग ही तो कर रहे हैं उनके पास, तो यहां लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं और उठा उठा के लोगों को जेल में डाल रहे हैं। इसके अलावा यूएपीए का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पे भी लोग दुरुपयोग जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पे भी हमारा यही कहना है कि जब कानून है तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सरकार बखूबी इसका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो कहती तो जरूर रही कि हम गांधी के विचारों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उसने नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ने से नहीं रोका। अगर उसने नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ने से रोका होता तो ये लोग आज इस तरीके से सत्ता में नहीं बैठे होते और देश का ये हाल नहीं हो रहा होता। इसके अलावा आप जरा सा अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जब से उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी सत्ता में बैठे हैं तब से वहां पर यूएपीए का इस्तेमाल नहीं होता है। वहां पे देशद्रोह का इस्तेमाल नहीं होता, वहां होता है एनएसए का। इसे उठाओ एनएसए लगाओ, डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाओ, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर एनएसए लगाओ, मुसलमानों को उठाओ एनएसए लगाओ, दलितों को उठाओ एनएसए लगाओ। ये तमाम चीजें की जा रही हैं। तो ये तीनों कानून पिछले 8 साल से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। जैसे आपके सामने खबर अभी गुजरी होगी जुलाई के महीने में कि देशद्रोह, राजद्रोह के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कहा गया कि सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हम इसको संविधान की कसौटी पर कसेंगे और इस पूरे मामले को लेकर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से रिपोर्ट भी तलब कर लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको सुनने को तैयार है। उसको भी लग रहा है हाँ भाई दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा हाल फिलहाल में खबर आपके सामने गुजरी होगी कि त्रिपुरा के पानी सागर जिले में बांग्लादेश में कथित तौर पर हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर मुसलमानों ने हमले किए। वहां की प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला कह रही है कि हम हिंदुओं के साथ हैं और हिंदुओं के साथ जिन्होंने गलत किया उन्हें नहीं छोड़ेंगे। 400 से ज्यादा लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन यहाँ जब मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो कभी प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल पाती कि हम अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये भी ना कहें कि चलो भाई मुसलमानों के साथ हैं, यही कह दें कि अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। खैर छोड़िए, उस मुद्दे पर अलग से फिर कभी बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के वहां पे वो हिंसा हुई, उसके बाद वहां पे वकीलों की, पत्रकारों की एक टीम गई, उसने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद खबर आई कि उन पे यूएपीए लगा दिया गया। इसके बाद ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में त्रिपुरा सरकार से जवाब तलब कर लिया है। और एनएसए की तो बात ही क्या करें, उसको लेकर तो कोई चुनौती नहीं दी जा रही है, इसलिए उसको लेकर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों कानूनों को लेकर, देशद्रोह, राजद्रोह और यूएपीए को लेकर पार्लियामेंट में अभी जो सेशन चल रहा है, जिसे शीतकालीन सत्र आप कह सकते हैं, यहां 2 बार सवाल पूछे गए हैं। एक बार यूएपीए को लेकर सवाल पूछा गया और एक बार जो है देशद्रोह, राजद्रोह के लेकर, यानी कि 124A आईपीसी को लेकर सवाल पूछा गया है। और सरकार ने सिरे से इनकार कर दिया कि वो कोई बदलाव करने नहीं जा रही है, ना ही कोई संशोधन करने का प्रस्ताव उसके सामने विचाराधीन है। कैसे कैसे चीजें उभर के आई हैं वो देख लीजिए। पहले बात कर लेते हैं ताजा मामले की। तो ताजा मामला है यूएपीए से जुड़ा हुआ। यूएपीए को लेकर सरकार के पास किसी तरीके का संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये हमने नहीं कहा, ये राज्यसभा में बाकायदा एक लिखित जवाब, बाकायदा लिखित जवाब, 2 तरीके के संसद में सवाल जवाब होते हैं। एक मौखिक सवाल पूछना, मौखिक जवाब दिया जाना, एक लिखित में सवाल पूछना, उसका लिखित में जवाब मिल जाना। तो उस मामले में वीडियो नहीं मिल पाते हैं। मंगलवार यानी कि परसों 14 दिसंबर को देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जिनके नाम पे पूरे बिहार का चुनाव लड़ाया गया था, कहा गया था देखो ये ओबीसी नेता है, अगर हमारी सरकार बनी तो हम इसको मुख्यमंत्री बना देंगे। बीजेपी सारे फार्मूले लगा लेती है। चुनाव जीतने के लिए कला तो होनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए इसकी। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए, एक तरफ आदित्यनाथ योगी को कह रखा है भैया मुख्यमंत्री तो तुम रहोगे, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को कह रखा है भाई देख ओबीसी नेता तो ही है, अपनी जो है इमेज ढंग से संवार ले और अपने आप को ढंग से जमा ले, तो कुछ पता नहीं है, हम तो असम की तरह कर देंगे। जब हमने सर्बानंद सोनोवाल को वहाँ से हटा दिया और हेमंत बिस्वा सराफ को वहाँ बिठा दिया तो तुझे भी यहाँ पे बिठा देंगे। ये तमाम चीज़ें वो कर लेती है। खैर छोड़िए, उनका अपना जाति मामला है। तो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने लिखित जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास यूएपीए 1967 में बनाया गया ये कानून है, इसमें बदलाव करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ना ही गृह मंत्रालय ने किसी तरीके का कोई ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की सोच बनाई है। पूछा गया था 3 तरीके का सवाल। पहला सवाल, 3 सालों के दौरान 25 साल की उम्र के कितने लोगों पर यूएपीए लगाया गया? नौजवानों को उठा उठा के जेल में डाल रहे हैं ना, उमर खालिद, तमाम लोग आप जानते हैं।
और नाताशा नरवाल और वो दिवांगना कलिता, तमाम इन लड़कियों को भी उठा के दिल्ली दंगे में जेल में डाल दिया था। तो इसलिए पूछा गया 25 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उन पे कितनों पर 3 साल के दौरान यूएपीए लगाया गया। दूसरा सवाल था, क्या सरकार बड़ी संख्या में बरी होने वाले जो लोग हैं, भाई पहले लगाते हैं फिर वो बरी हो जाते हैं, तो उनके पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ करती है क्या? इसके अलावा पूछा गया था जो लोग उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाता है क्या? भाई उत्पीड़न का शिकार हो रहे, बरी होके आ गए, क्या उनके लिए कुछ कर रहे हो क्या? या बस मुकदमा लगाया, ठोक दिया, जेल में डाल दिया, बाहर आ जाए, चल जिंदगी बर्बाद, घूमता फिर। इसके अलावा तीसरा सवाल पूछा गया था, क्या कानून के तहत जो गिरफ्तारी हुई है, यानी कि यूएपीए के तहत जो गिरफ्तारी हुई उसमें कोई हिरासत के दौरान कोई मौत भी हुई है क्या? भाई पुलिस कस्टडी में भी तो लोग मार दिए जाते हैं ना। तो ये सवाल पूछे गए थे, लेकिन सीधा सा जवाब दिया गया इसका कि कोई संशोधित प्रस्ताव, यानी कि कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जो है कह रहा हो कि हम इसमें संशोधन करने जा रहे हैं। साफ तौर पे इनकार कर दिया है। अब आपके सामने हाल रख देते हैं देशद्रोह राजद्रोह। देशद्रोह राजद्रोह, मैं दोनों शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग बार बार कह रहे होंगे क्योंकि कुछ लोग देशद्रोह बोलते हैं, कुछ लोग राजद्रोह बोलते हैं। मैं चाहता हूं इतने आसान अल्फाज में खबर आपके सामने रखी जाए, जो आम शहरी है ना इस देश का, उसकी भी समझ में आ जाए। वरना मैं राजद्रोह भी बोल सकता हूं सिर्फ, आप कहेंगे कि देशद्रोह क्या होता है, फिर तो दोनों चीजें बोल देते हैं, इसी से जुड़ी भी हैं। असम से सांसद हैं और एआईयूडीएफ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाम है मौलाना बदरुद्दीन अजमल। उन्होंने पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा 10 दिसंबर को, कहा कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके तहत राजद्रोह देशद्रोह जैसी धारा को संशोधित करने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। इस पर देश के जो है कानून मंत्री किरण रिजिजू, जो पहले खेल मंत्री हुआ करते थे पिछली बार सरकार में, इस बार कानून मंत्री उनको बना दिया गया, उन्होंने कहा ना जी, हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ये सवाल इसलिए उठाया था मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने क्योंकि जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सवाल इस कानून को चुनौती दी गई है 124A आईपीसी को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया है और उसने कहा है कि वो इसको संविधान की कसौटी पे परखेगा कि क्या ये कानून सही है, क्योंकि अंग्रेजों के दौर का बना हुआ कानून है। पूछिए, नरेंद्र मोदी ने कहते हैं 1400 कानून खत्म कर दिए, अंग्रेजों के दौर के बनाए हुए, भैया इसे क्यों नहीं खत्म कर देते, इसे क्यों लिए घूम रहे हो? खैर छोड़िए, उनका अपना मामला है। इसके अलावा जब ये खबर सामने आई तो अगले दिन 11 तारीख को एक नज़ारा ट्विटर पर देखने को मिला, जब देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, ट्वीट करके पोस्ट करते हुए लिखा कि ये देश के कानून मंत्री हैं, इन्हें नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह देशद्रोह को लेकर किसी तरीके की कोई पिटीशन दाखिल हुई है, लगता है ये अखबार नहीं पढ़ते हैं। इस पर किरण रिजिजू ने कहा कि मैं अखबार भले ही ना पढ़ता हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूं कि अखबार में छपी खबरों की अदालत के अंदर कोई महत्ता नहीं होती है। तो इस तरीके से तू मैं हुआ, लेकिन कुल मिला के ये कि ना तो इनके पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत ये यूएपीए को संशोधित करने जा रहे हैं, ना इनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके तहत ये देशद्रोह राजद्रोह जैसी धारा को संशोधित करने जा रहे हैं। लगता है जो भी कुछ करना होगा सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि सरकार कानून बना देती है, इस बात की परवाह नहीं करती कि उसका लोगों पे असर प्रभाव कैसा होता है, और वो उसके विरोध में जो है क्या कहना सुनना चाहते हैं, और इसके चलते अदालतों पर दबाव बढ़ रहे हैं। देखा होगा ना, बीएसएफ के लिए कानून बना दिया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, उससे पहले सीए बना दिया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कृषि कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, धारा 370 में बदलाव कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, और इसके अलावा न जाने कौन कौन से कानून रात दिन बना देते हैं, उनको अदालतों में चुनौती दी जाती है। तो उस पर अदालत पर जो है भार बढ़ता रहता है। देखना दिलचस्प होगा कि जो भी कुछ होगा वो अदालत से ही होगा। सरकार तो हाथ खड़े कर चुकी है कि भैया हम ना कर रहे कोई बदलाव, जो कानून का इस्तेमाल हो रहा, जो प्रयोग हो रहा वो होगा, जब तक कानून रहेगा। बने रहिए धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबरों को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।